बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग कैसे हैं, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह सबको खुश रखे। और इस तरह आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करते रहें, पसंद करते रहें और यही नहीं साथ साथ फीडबैक देते रहें। आज आपके साथ जो मेन्यू शेयर करने जा रही हूँ उससे पहले ये बता दूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेक के बाद सामिया खान ने हमको ज्वाइन करना है, आपने कॉल्स करनी है। कॉल्स करने के साथ साथ ये बताना है कि आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं या मज़ीद आपने क्या और सीखना है। और यही नहीं, आप अपने सवालात भी सामिया खान से पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आपको बताऊँगी, उसका प्रोसीजर भी बताऊँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आप उसको बार बार भी खाएँ। जिनमें से कुछ डिशेज़ होती हैं आपकी बारबेक्यू की, और बारबेक्यू में आपको मालूम है कि जब विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो बारबेक्यू की जो खुशबू होती है, अरोमा, वो अगर एक घर में बन रहा हो तो मेरा ख्याल है कि वो दूर दूर तक उसकी खुशबू फैल जाती है। वो आपको बहुत ज़्यादा एक तो अपील करता है, दूसरा ये कि वो लोग जो डाइट पे हैं या वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा लेस फूड खाएं, थोड़ा जिसमें उनको डाइट के हेल्थ के इश्यूज़ हों, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो बारबेक्यू वाली चीज़ें खाएं। तो लेकिन बार बार बाहर जाके खाना या उसको बाहर जाके टाइम की भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उसको घर में कैसे बना सकते हैं वो आपको बताती हूँ। आप उसके लिए क्या करना है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला मखनी और साथ में हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ, तो ख़ास तौर पे विंटर में मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसी बेकरी होगी कि जो अब वो ये गाजर का हलवा ना रखती हो, लेकिन हम इसको ख़ुद से बनाएंगे। इसकी टेक्निक ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और लेकिन जिन लोगों की थोड़ी सी आइज़ के थोड़े हेल्थ के इशू हैं कि उनकी आइज़ से नहीं अच्छी है या वीक है, तो मेरा ख्याल है कि आंखों के लिए गाजरें बहुत मुफीद हैं। तो आप इसका हलवा बना के रखें, आप इसका मुरब्बा बना के खाएं। गाजर को खाना बेहद ज़रूरी है जब ये अपने सीज़न पर आती है। साथ में हम बनाएंगे काली मिर्चों के कबाब, जिसमें हम बनाएंगे जो कबाब होंगे उसमें सिर्फ डालेंगे काली मिर्चें, साथ में ग्रीन चिली। उसमें मैं लेस डालूंगी रेड चिली, बल्कि इसमें तो खैर मैं बिल्कुल ही ऐड करूँगी, लेकिन अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो थोड़ी सी डालें, ज़्यादा हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चिकन मसाला मखनी से। इसके लिए आपको चिकन चाहिए होगा होल, ये मेरे पास यहाँ होल चिकन पड़ा हुआ है। इसमें हम सबसे पहले होल चिकन ले लें, मैं इसमें कट्स में लूँगी। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ व्यूअर्स, जो चिकन मैंने ऑलरेडी होल लेके उसको मैंने बेक करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो बेकिंग का टाइम है तकरीबन 1 आवर एंड 45 मिनट्स है। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे कुछ प्रोग्राम में टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन मैंने ऑलरेडी उसको बेक करने रखा हुआ है, और जो कि आई थिंक कि मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के एंड तक वो हो जाएगा बेक, तो मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है, कैसे मैंने इसको बनाया, वो मैं आपके सामने आपको बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने चिकन लिया, इसको हम चिकन लेंगे होल आपने इसमें लेके, और इसके बाद हम इसमें नमक लगाएंगे और साथ में इसमें लेमन लगाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें जो हमने फ्लेवर देना है मक्खन, यानी कि इसमें बटर आप मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे लेमन। लेमन से बहुत ज़बरदस्त एक तो आपका चिकन जूसी हो जाएगा, और दूसरा ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप चिकन खाते हैं तो उसकी जो मीट होता है वो सही तरह टेंडर नहीं होता, तो उसकी बेसिक वजह कि आप इसमें सॉल्ट एंड लेमन बहुत लेस क्वांटिटी में ऐड करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया, इसमें हम सब रेड चिली ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो उसमें मेल्ट करके घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास उस टाइम ऑलिव ऑयल भी है तो हमने इसको प्रेफर किया। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक जो पाउडर फॉर्म में है, इसको हम वो मिक्स करेंगे। अच्छा जी, इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। आप देखें इसमें तमाम स्पाइसेस हम मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। उसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगी कि आप इसको फिर बेक करने के लिए कितना इसको टाइम चाहिए होगा, हम इसको फिर बेक करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें हमने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए।
अच्छा, इसमें हमें अभी यूज़ करनी है योगर्ट भी, वो भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हम डालेंगे। दही को भी इस्तेमाल करना है, दही से थोड़ा सा जूसी भी होगा, थोड़ा सा आप इसको जब खाएंगे रोटी के साथ तो ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी दही ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब इसको इसमें हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। साथ में इसमें करेंगे काली मिर्च। अच्छा, इसमें हमने अभी पिसा हुआ धनिया, साथ में इसमें ज़ीरा। देखिए कितने रिच हमारे स्पाइसेस हैं जिसमें हमने सारे ऐड किए हैं। और इसमें हम हल्का सा इसमें देंगे फ्लेवर अजवाइन का। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी ऑलिव ऑयल यूज़ कर दिया है और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और साथ साथ मैं यहाँ पे फ्लेम कर लेती हूँ उसके ऑन, और इसके साथ इसको मैं दूंगी कलर देने के फ़ौरन बाद मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको फ़ौरन बेक करने के लिए रख दूँगी ताकि इसके बेकिंग का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाए। आपने देख लिया इसकी जो मैरिनेशन है, मैंने यहाँ पे इसको तमाम चीज़ें मसाले जिसमें मैंने ऐड किए हैं वो आपने देख लिए हैं। आपने भी इसी तरीके से इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करने हैं। उसके बाद आपने इसको मैरिनेट करने के बाद रख देना है और फिर आपने क्या करना है कि इसको कलर दे के फिर हम इसको बेक करेंगे अच्छी तरीके से। हम इसको उसकी तरह से जो इसकी मैरिनेशन है सारी इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए ज़रा, अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें पपाया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने उसी वक्त इसको बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये इसने थोड़ा सा इसका इशू आ रहा है कि ये गल नहीं रहा, तो बारबेक्यू में हमेशा ये होता है कि आप इसमें थोड़ा सा ज़रूर जो पाउडर पपाया पाउडर यूज़ कर लें। आप इसमें कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट बना लें पपीते की, वो बना के साथ रखें तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें हमने अच्छी तरह से इसको कलर कर दिया। इसको बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से चीज़ें मिक्स कर दी। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, बल्कि इसमें हम पहले करते हैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून इसमें हम घी का भी फ्लेवर देंगे। थोड़ा सा घी ऐड करें, मैंने इसमें देसी घी थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा इसमें खुशबू के लिए फ्लेवर के लिए, लेकिन वो बहुत लेस डाला है। साथ में हम इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। इसके साथ आप रोटी सर्व करें, साथ में आप इसके साथ सैलड बनाएं, चटनी वगैरह बना के इसके साथ सर्व करें तो ये बहुत ज़बरदस्त एक आपका एक कॉम्बिनेशन है। इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा इसमें क्रश चिली थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं और पिसी हुई भी थोड़ी सी मुझे लग रही है इसमें कम है। अच्छा जी, इसमें हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसको हम देंगे कलर देने के बाद आपने क्या करना है कि जब इसमें दोनों साइड्स पे अच्छी तरह सा कलर आ जाएगा, चिकन के ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकालने के बाद आप इसको बेक करने के लिए रख दीजिएगा। बेक करने के लिए आपको जो मैंने टाइम बताया बेकिंग का, आपके अगर ओवन के ऊपर थोड़ा सा है कि वो जल्दी बेक करता है, हर एक के ओवन का अपना हिसाब है। जो मेरे पास है उसमें ये जल्दी नहीं होगा, उसको तकरीबन 1 घंटे से 40 मिनट लगेंगे, यानी कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स। तो ये इसका बेकिंग का एटलीस्ट टाइम है, क्योंकि ये थाई का पीस है और आपको मालूम होना चाहिए कि ये अगर आप इसको पकाएंगे भी तो एटलीस्ट 45 मिनट्स लगते हैं इसको पकने के लिए भी। तो इसको मैं यहाँ पे कलर देने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे इसको मैं कलर दूंगी और इसको दोनों साइड से जैसे ही कलर आ जाएगा तो इसको फिर हम निकाल लेंगे। इसको मैंने कुक नहीं करना, इसको मैंने जस्ट इस पर कलर देना है। कलर देने के फ़ौरन बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसको हम बेक कर लेंगे। तो ये इसका एक फ़र्स्ट प्रोसीजर है। सेकंड प्रोसीजर इसका बेकिंग का है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ब्रेक के बाद सामिया खान ने हमको ज्वाइन करना है, आपने कॉल्स करनी है, सवालात अपने पूछिएगा और ये नहीं साथ साथ प्रोग्राम की फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चिकन मखनी मसाला। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि ब्रेक के बाद मैंने बताया था सामिया खान ने हमको ज्वाइन करा, तो सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस सहेली, मैं भी ठीक हूँ। बस अल्लाह हम सबको अच्छा, एक हमने दोनों ने एक और पक्की सहेली बनाई ना, साइमा दी, जो हमें बाहर से कॉल करती हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी रेगुलर कॉलर है बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अभी वो सुन रही होंगी और अभी उनकी कॉल भी आ ही जाएगी। साइमा, अस्सलाम वालेकुम। साइमा के साथ सारे जो यूरोप, लंदन, जहाँ कोई है और जो हमें देख रहा है, सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। मुनीरा जी क्या पका रही हैं? आज हम बना रहे हैं जिससे कि हम बारबेक्यू खाने बाहर जाते हैं तो उसको हम घर में कैसे बेक कर सकते हैं। तो आज हम वो बना रहे हैं चिकन मखनी मसाला, और साथ में उसको बताऊंगी कि आपने जो कबाब होते हैं सिंपल 4 इंग्रेडिएंट से काली मिर्चों के साथ कीमे के कबाब आप बना के उसको रख लें। जब दिल किया खा लिया, स्टीम में भी खा सकते हैं आप, उसको बेक में भी खा सकते हैं। तो ख़ास तौर पे जो डाइट के हेल्थ कॉन्शियस है, जो चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा वैसी फ्रूट्स या वेजिटेबल या हमें चिकन या कैसी कोई चीज़ बनानी सिखाएं, तो आज हम साथ साथ वो बना रहे हैं। और ये कैसी चीज़ है कि आप बना के इसको स्टोर भी कर सकते हो। बिल्कुल। और साथ में हमारी जो सौगात है सर्दियों की, जो कि जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है आपको हर जगह बेकरी में सबसे पहले वो नज़र आता है, वो है जनाब गाजर का हलवा। देखो ना, ये काम नहीं करने देगी। आज हम वो बनाएंगे साथ में गाजर का हलवा। तो ये सामा जी आज की हमारी सिंपल सी रेसिपीज़ हैं। ये सिंपल है अभी। ये देखिए जी। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये हमने बेक कर लिया। बेक करने के लिए इसको भी रखना है। इसको मैंने कलर दे दिया, ये भी पक्का नहीं है ना, ये कुक हुआ है, ठीक है। इसको अब हम करेंगे बेक, जैसे कि हमें बाकी के बेक करने रखनी है। और ये इसकी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ, जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स के साथ हम कैसे रखेंगे। और इसमें हल्का सा हम डालेंगे अजवाइन दोबारा से, क्योंकि जब ये बेक होगा तो उसका बहुत ज़बरदस्त अरोमा जो बनेगा जब इसको सर्व करेंगे। और साथ में हम इसमें हल्का सा डालेंगे चाट मसाला। ये देखिए, इसको अब हम बेक करेंगे तो सामने जी बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि साथ में इसकी हम मिंट रायता बनाएंगे। कौन काम कर सकता है, किसका ध्यान काम में लगेगा? लेकिन अगर हम काम करें ये सोच के ज़बरदस्त होगा तो काम का मज़ा भी फिर आता है। तो ये है, तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बेक। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कॉलर भी है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज आपका प्रोग्राम सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि आपने मुझे याद रखा और अल्लाह ने ऐसे रास्ते निकाल दिए कि जो है कि कल की लास्ट कॉलर आज की पहली बन गई। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। हमारी सहेली कैसी है? जी मैं ऐसी कि आप, अल्लाह का शुक्र, मैं ऐसी आप दोनों की तारीफ नहीं करती, आप हैं ही तारीफ के काबिल कि आप याद रखती हैं। बिल्कुल, जरा नवाजिए। आज तो मैं फूले में भी नहीं समा रही। हम इतना खुश होते हैं जब आपकी आवाज़ हमें सुनाई देती है साइमा जी। साइमा, कल सवाल रह गया था और आपका बड़ापन कि आपने हमारे शो के ख़त्म होने का एहसास रखा था। जी साइमा, मुझे दीजिए, किसका मैंने काम करना है? जी मुझे भांजी के लिए, अपनी भांजी के लिए पूछना था। ठीक है। छोटी सी, लेकिन उसकी माँ को भी से बड़ी फिक्र हो रही है, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं उसको अपनी बहू ही बना लूं। अच्छा, आपका बेटा उनसे बड़ा है? जी 1 साल का फर्क है, 1 साल तो बड़ा आपने है। मुझे दोनों की तारीखें पैदाइश देनी है, फिर हम शादी में मुझे बुलाना भी है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अभी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो इरादा इंसान कर लेना तो हो सकता है अल्लाह ताला कबूल भी कर ले। साइमा मुझे दें भांजी की तारीखें पैदाइश, में बताऊं कितनी अच्छी बहू बनेगी। साइमा तो अच्छी सास है ही है। जी साइमा बताइए। जी 20 अक्टूबर 2009। 2009। ओ, इतनी छोटी बच्ची। जी बिल्कुल। ये मेरे मोहम्मद से भी छोटी है। मेरा मोहम्मद 2007 में पैदा हुआ और मेरा अब जिसके लिए मैं कह रही हूँ वो 2008 में हुआ। अच्छा अच्छा। और मुझे बताइए कि इसका नाम क्या है बच्ची का, और ये पाकिस्तान में अगर पैदा हुए है तो मुझे बॉर्न टाइम बता दीजिए। जी दोपहर के 2 से 3 का टाइम है। ठीक हो गया। पाकिस्तान में ही है। और बच्ची का नाम बताएं भांजी का। अरूबा। अरूबा। अच्छा साइमा, आज तो मैं ये लेती हूँ आपकी भांजी की और इस पे मैं होमवर्क करती हूँ, और दूसरा पे मैं जब नेक्स्ट टाइम आप हमें आएंगी आपने हमें अपने बेटे का भी डाटा फीड करा देना। मैं याद रखूँगी अरूबा के जायचे को,
और साइमा आपकी आवाज़ सुन के सचमुच खुशी होती है। साइमा की सिर्फ नहीं, जो हमें मोहब्बत से कॉल करता है, आप लोग मेहनत करते हैं हम तक पहुंचने के लिए, आप सब हमारे लिए साइमा जैसे इम्पॉर्टेंट हैं। साइमा ने ज़रा जगह बना ली है कि वो रेगुलर कॉलर हमारी बन चुकी हैं। अच्छा जी, साइमा में यहाँ पे जो मैंने आपकी अरूबा जी का जायचा देख रही हूँ मैं, बहुत प्यारी बच्ची है, बिल्कुल जैसे घर बसाने वाली, दोनों साइंस ऐसे हैं, बल्कि इसके हाथ में लज्जत बड़ी आएगी। इसको अभी से मुनीरा जी का शो दिखाया करें क्योंकि खानों में इसकी बहुत लज्जत होगी, मल्टीटास्किंग कर सकेगी, सलीके वाली लड़की बनेगी, घर अच्छा रखेगी। इसमें आर्टिस्टिक वो भी पाई जाती है, एस्थेटिक सेंसेस भी इसके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जो है यहाँ और जो सबसे गुड साइन है कि अपने ससुराल से भी अच्छी रिलेशनशिप है। 1, 2 और 3 लव स्टार्स भी बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ ये कि थोड़ा इसके अंदर में एक इसकी मम्मा को आपने कहना है, वैसे तो ये बच्ची एक अच्छी सोल है, लेकिन बच्चों में दोस्त बनाने का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। उससे ये होता है कि आप में पब्लिक इंटरेक्शन के लिए एक स्किल आपकी इम्प्रूव होती जाती है, जो कि ज़िंदगी में बहुत चाहिए भी होती है। तो दोस्त बनाने में मुझे थोड़ा सा, या तो इसको ये सिखाना है कि बस दोस्त बनाने हैं अपना वक्त अच्छा गुजारने के लिए, बहुत ज़्यादा वो जान नहीं गंवानी, क्योंकि दोस्ती वाला हाउस थोड़ा वीक है। या दोस्त एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होंगे, या ये बच्ची थोड़ा शाय बिहेव करेगी। तो ये यहाँ पे बस इसकी इस वीक एरिया में इसके ज़रा सी ट्रेनिंग है। लेकिन जो एक घर बसाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे माशाल्लाह पाए जाते हैं। इसका जो स्टोन है पीले रंग का पुखराज, इसकी अम्मा इसको पहना सकती है अगर कहीं फील हो, लेकिन बच्ची अच्छी, सिर्फ इसका स्टमक एरिया, इसको पानी ज़्यादा पीने की आदत होनी चाहिए, पानी की इसकी इंटेक बढ़ाए, उससे इसके खासे मसले जो हैं वो ठीक रहा करेंगे। वरना मैदा, गायनी के प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें छोटी सी जो वीक एरियाज़ हैं वो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि उन वीक एरियाज़ पे ज़रा सा तवज्जो दे दी, क्योंकि माँ जो है वो, और पानी ज़्यादा पीना आना चाहिए इसको, पानी पीने से काफ़ी इसके मसाइल सॉल्व रहा करेंगे। अब मैं बेटे की जब आएगी मरूबा का जायचा मुझे जहन में रखना, क्योंकि ये तो हो गई पक्की सहेली, तो हमें बताना पड़ेगा कि बेटे के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी है, लेकिन बच्ची बहुत अच्छी बनेगी। जी, साइमा की तो काफ़ी प्रॉब्लम मेरा सोल्व होगी, लेकिन इसके साथ साथ साइमा जी जो हम बना रहे थे अपनी रेसिपी, उसका मेरा ख्याल रेसिपी कार्ड रह गया, वो हम सबसे पहले चला लेते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स जो हम बना रहे हैं चिकन मखनी मसाला, आप उसका देखें रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हम बना रहे हैं अब काली मिर्चों के कबाब, जिसमें कीमा था, सिंपल बीफ का कीमा लें, उसको अच्छी तरह से आपने करना है मैरिनेट, यानी कि बिल्कुल बारीक आप लीजिएगा, 2-3 दफ़ा उसको कहीं दी निकाल दें। घर में चॉपर है घर से निकाल लें, उसमें आपने ग्रीन यानी कि हरी मिर्चें डालनी है, जिंजर गार्लिक पाउडर डाल लें, पेस्ट डाल लें, काली मिर्चें डाल लें, क्यूमन पाउडर डाल लें, दही डालनी, उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अगर आपको लगता है कि स्पाइसेस थोड़ी सी कम है तो आप इसमें क्रश चिली थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाई जो फ्लेवर जाएगा वो जाएगा काली मिर्चों का। तो अब हम इसके बनाएंगे कबाब। जी सामा जी कॉलर भी हैं यहाँ पे हमारे साथ, उनसे भी बहर बात कर लेते हैं, वो भी वेटिंग पे होंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ, राजा नाज़िम। अच्छा जी जी नाज़िम साहब क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सामिया जी से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल कीजिए कीजिए। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, मुझे आवाज़ आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़िम साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक है। जी बताइए क्या खिदमत की जाए, जायचा या
कोई किसी और का सवाल है, आपका अपना है या किसी के बारे में है? मेरा अपना भी है और मेरी वाइफ का भी है। अगर एक वक्त में अगर हमें एक दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो इजी हो जाएगा, क्योंकि टाइम की कमी होती है। मुनीरा जी के बर्तन इधर ना आने शुरू हो जाएं तो इसलिए मुझे उनके गुस्से से भी डर लगता है। मेरा तो बिल्कुल छोटा सा गुस्सा है। प्रोग्राम का कुछ हमारा स्टाइल ही ऐसा है। आप अपना फटाफट सवाल कीजिए। जी मेरा टाइम ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1984। दोबारा बोलिएगा नाज़िम, दोबारा बोलें। 10 मार्च 1984। 10 मार्च 1984। और कहाँ पैदा हुए थे जी? पाकिस्तान? जी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में। और कुछ अंदाजा है बॉन्ड टाइम क्या था? जी दिन 11 बजे। वाह वाह। अच्छा नाज़िम साहब, अब अगर आप प्रिसाइज सवाल कर लेंगे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम हमारा वादा है कि फिर आपकी बेगम साहिबा का डाटा भी फीड करेंगे। आप बताइए क्या सवाल है? जी मेरा सवाल है कि मेरा एक तो वीज़े का मसला चल रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। दूसरा मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या करूँ? वाह वाह, दोनों के जवाब बड़े अच्छे हैं। नाज़िम, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करूँगी दोनों सवालों को बड़ा इजी जवाब है मेरे सामने कि मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। और नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करेंगे तो आपकी बेगम का भी डाटा ले लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स हम एंटरटेन और शामिल कर सकें। नाज़िम साहब, जो 2017 और 18 वाले जो साल थे, इन्होंने आपको अंडर स्ट्रेस रखना था डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन चीज़ों में। अब आप वहाँ से ब्रेक लेनी है? अच्छा ओके, चलें ठीक है, बाद में ब्रेक के बाद चलिए आप खुद ही अनाउंस कर दें। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं ब्रेक आ चुकी है, और ब्रेक के बाद नाज़िम साहब के जो सवाल हैं वो भी आपको मिलेंगे, और साथ साथ कबाबू का भी बताएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें काली मिर्चों के कबाब भी बन रहे हैं। साथ साथ सामा जी, हमने जो थर्ड रेसिपी थी व्यूअर्स वो मैंने स्टार्ट कर दी है, जो कि मैंने थोड़ी लेट कर दी है, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। ये हम बना रहे हैं गाजरों का हलवा। गाजरों को सिंपल कद्दूकश किया और उसमें मैंने ऐड करके रख दिया। अब इसको अच्छी तरह से पानी में पकाएंगे। फिर इसमें देसी घी, इलायची, साथ इसमें खोया, साथ सूखा दूध सब मिक्स करके हम इसको हल्का सा फिर फ्राई करेंगे। तो सामा जी, तब तक मैं इसको बनाती हूँ, आप दे अपने हमारे सवाल नाज़िम साहब। हाँ जी, नाज़िम साहब का। नाज़िम साहब, एक तो ये कि मैंने आपसे कहा कि 2017 और 18 वाले सालों में डॉक्यूमेंट लिटिगेशन इन्हीं हाउसेस में आपके लिए रुकावट थी, लेकिन आपके लिए जो अच्छी खबर है कि आप जहाँ पैदा हुए आपने वहाँ से हमेशा दूर रहना है। आप आज़ाद कश्मीर में पैदा हुए, तो इसका मतलब है कि आपकी डेस्टिनी ने आपको बाहर रखना है। तो इसलिए अब वहाँ से 6 नवंबर को वो रुकावट दूर हो गई है और वहाँ पे सितारा अब सीधा हो गया है। बिज़नेस वाला हाउस आपका परफेक्ट है, सिवाय इस एक चीज़ के नाज़िम कि आपको अपनी मेमोरी, अपनी नर्वस सिस्टम, ब्रेन पावर, इसकी जो है ना, इसके लिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपका हाउस यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर है, मरकरी वीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले लोग भी अच्छे मिलेंगे, पैसा भी आप ज़िंदगी में अच्छा बनाएंगे, और पैसा जो है वो अगले साल के नवंबर से हस्बे तवक्को पैसा बनना शुरू होगा। और अगर आप स्टोन पहनना चाहते हैं, आप ज़मुर्द, एमरल्ड का स्टोन पहन सकते हैं। और मछलियाँ जहाँ पानी में हों, सी वगैरह बीच पे जाके आप कोई भी चीज़ जो उनके खाने की उनको डालना चाहें, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये अपना ज़रा सा जो है ये देख लीजिएगा इन मामलात को।
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जायचा डेस्टिनी आपकी परफेक्ट है। और सिर्फ ये कि 17 और 18 वाले सालों में इन प्रॉब्लम्स में आना था, लेकिन आपने इंशाल्लाह बहुक्म खुदा बाहर ही रहना है। अगर फिर भी कोई जवाब अधूरा रह गया हो नाज़िम, आप हमें फिर भी कॉल कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आपकी बेगम का जायचा हम तसल्ली से बनाएंगे। जी मुनीरा जी, आई एम डन। जी यहाँ पे जो हमारी सेकंड रेसिपी थी जो मैंने स्टार्ट की, काली मिर्चों के कबाब की, तो व्यूअर्स आप उसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी सामा जी, कबाब पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा ना करो ऐसी बातें, मुझसे ना पूछो, मैं तो लग रही भूख। बस आपकी भूख लग रही है ना, तो कबाब मेरा ख्याल है एक ऐसा एपेटाइज़र है कि हम बहुत सी वैरायटी के कबाब खाते हैं, लेकिन जिसने बिल्कुल भी जिसके पास टाइम ना हो, फिर भी दिल करो कि आज तो घर में कुछ ट्राई करना ही करना है, तो फिर आपने ये रेसिपी आज मेरी देख लें। ये आपके लिए तो बहुत दी बेस्ट है। सिर्फ इसमें आपने 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जस्ट मिक्स करना है और आप इस कबाब बना लेंगे। जी यहाँ पे ऐसे बात करती है और मेरे जैसा अनाड़ी बंदा किचन में जाए, इधर धमाका उधर धमाका, हाथ कट, कसम से ये सिलिका भी अल्लाह ऊपर वाला डाल के भेजता है। असल में सारी बात आपकी थोड़ी शौक की होती है, वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत सलीके वाली हैं, वो तो मुझे आपकी हर चीज़ से नज़र आती है, लेकिन वैसे इंटरेस्ट की बात है। तो यहाँ पे हमारे साथ सामा जी कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ इटली से। जी ज़ैनब, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपकी डिशेस की तारीफ करनी थी। आपकी डिशेस बहुत ही इजी होती हैं, बंदा इजीली बना लेता है जाके किचन में। थैंक यू, यही बात तो मैं सामा जी को बता रही हूँ कि वाकई बहुत इजी होती है। जी क्या कहना चाहेंगी? सानिया जी से बात। जी जी बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। आप पे ब्लैक कलर बहुत सूट करता है सामिया जी। बस आज के बाद से और कोई रंग नहीं मैं पहनूंगी ज़ैनब, तुमने मेरा दिल बड़ा कर दिया। हाँ जी ज़ैनब बताइए क्या हुक्म है, किसका जायचा बनाऊं? अपना जायचा बनवाना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1993। इतनी छोटी हो ज़ैनब? नहीं कहा, अब तो बड़ी हो गई हूँ। और वक्ते पैदाइश? वक्ते पैदाइश याद नहीं, मामा की डेथ हो गई थी और इसलिए पूछे ही नहीं। और ज़ैनब पाकिस्तान में पैदा हुई थी? हाँ जी, पाकिस्तान में पैदा हुई थी। ओहो और मुझे अपनी ओवरऑल मतलब थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यहाँ पे मेरी बेटी के पेपर्स में मसला है और रिहाइश का मसला है, ओवरऑल मैरिज का पूछना था। ओके ज़ैनब, क्या मैं अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बता सकती हूँ? कि ज़ैनब जाने एक वक्त में हम एक लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर शामिल करें। ओके। आपके पास व्हाट्सएप का हमारा नंबर है, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए। ज़ैनब कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपका जवाब यहाँ पे देती हूँ। माशाल्लाह ज़ैनब, अगर आपकी ज़िंदगी में बाकी ऑल वेल की रिपोर्ट है, मियाँ आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा हैं और आपके ये तो हो नहीं सकता, ज़िंदगी फूलों की सेज है नहीं है और आपके साथ प्रॉब्लम है ज़ैनब, जब तक आप 32 की नहीं हो जाती आपकी ज़िंदगी में नशेबो फराज ऐसे ऐसे रोलर कोस्टर चलती रहेगी, उससे घबराना नहीं है। मैं एक बात बार बार कहती होती हूँ कि जब हमें चोट लगती है, हम गिरते हैं ठोकर खा के, हम वहाँ पड़े नहीं रहते, हम उठते हैं और अगला सफ़र मोहतात हो जाते हैं ताकि अगली ठोकर से अपने आप को बचा सकें। तो फेलियर्स, रुकावटें, इनसे कभी नहीं घबराना। नज़र आता है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, फाइनेंशली भी आप बड़ी माशाल्लाह, एक मैं आपके अंदर सब्र और शुक्र वाला एलिमेंट देखती हूँ और आप समझदार भी हैं मामलात में और आपकी मियाँ की खुशकिस्मती है कि आप उनकी बीवी हैं ज़ैनब, क्योंकि इतना आप रूहानियत आपके अंदर बहुत पाई जाती है। दुआएं मांगा करें, आपकी दुआएं रद्द नहीं होंगी। दुआ किसी की भी रद्द नहीं होती, कभी पूरा होने में कभी कभी देर ज़रूर हो जाती है। बाकी इस वक्त माशाल्लाह फाइनेंशियली भी सितारा ठीक है,
जो है ससुराली रिश्तेदारियों में ज़्यादा तवक्कुआत मत रखिएगा, फिर दिल दुखेगा। और जहाँ तक आपने करंट इश्यूज़ की बात की, पेपर और लिटिगेशन इस टाइप की चीज़ों में तो मैं अभी थोड़ा सा ताख़ीर देख रही हूँ, लेकिन आपके माली मसले ज़रूर हल हो रहे हैं। और शादीशुदा ज़िंदगी में बेफ़िक्र हो जाइए, सिर्फ थोड़े से ऊंच नीच ज़रूर है, लेकिन वो आपसे जेन्युइनली आपके कदरदान हैं, आपसे प्यार करते हैं। और अगर आप स्टोन पहनना चाहें ज़ैनब, आप रूबी, याकूत या ओपल, इनमें से कोई एक पत्थर पहन लीजिए, दोनों को इकट्ठा भी पहन सकती हैं। ओपल ऐसा वाइट कलर का होता है, रूबी रेड से कलर का होता है, ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी ऊपर नीचे जब होती है तो इंसान का ताकि मेंटल बैलेंस नहीं खिसकना चाहिए मुश्किलात से। मुनीरा जी सामा जी, मुझे यहाँ पता है पे तुमने रेसिपी देनी है। नहीं, यहाँ पे रेसिपी हम बाद में बताएंगे। जो क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें काली मिर्चों के कबाब भी फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ जो गाजर का हलवा है वो भी साथ साथ बन रहा है। मैं आपको फटाफट उसका एक रीकैप बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले अपने गाजरों को अच्छे तरह से वॉश करना है, उसको आपने कद्दूकश करना है और फिर आपने इसको स्टीम में ही पकाना है। स्टीम में कैसे बनेगा कि आपने सिर्फ पानी का इसमें हाफ़ कप, अगर 1 किलो गाजरें हैं तो आपने इसमें सिर्फ हाफ़ कप पानी ही ऐड करना है और बहुत ही ज़्यादा दम वाली आग पे आपने इसको पकाना है। और उसका पानी में ही वो जो गाजरें पानी छोड़ेंगी वो अपनी भाप में पकेंगी। उसके बाद आपने उसमें चीनी ऐड करनी है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, फिर आपने उसमें देसी घी ऐड करेंगे, साथ में इलायची दाने उसके साथ ऐड करेंगे और उसको फिर पकाएंगे। उसके साथ साथ आप इसमें खोया ऐड करेंगे, आप इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और इसमें अलावा जो आपकी नट्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, पिस्ताशियो हैं, आलमंड्स हैं, वो सब इसमें गार्निश के तौर पे ऐड करेंगे। जब आप खोया ऐड कर देंगे तो खोया ऐड करने के बाद आप इसकी आग बिल्कुल आहिस्ता कर दीजिएगा और फिर ये दम पे ही बनेगा। तो बेसिक जो इसका स्टेप है वो है क्या है, गाजरों को आपने स्टीम में ही पकाना है, आप इसको दूध में नहीं बनाना। ये इसका थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं चाहूँगी कि हम इसका देख लें गाजर का हलवे का भी रेसिपी कार्ड। जी सामिया जी, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, मेरा ख्याल है उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका भी सवाल देख लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि आप बताएं आप कैसी हैं और आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा होता है। और मैंने सामिया जी से अपनी बेटी के बारे में पता कर। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत मैं से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सामिया, मैंने अपनी बेटी के बारे में पता करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1996। 1996। अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा वक्त पैदाइश, अगर वो बाहर तो नहीं पैदा हुई? नहीं, लाहौर में। चलें, मुझे उसका टाइम ऑफ बर्थ दे दीजिए। 6 बजे मगरिब की अजान हो रही थी। अच्छा, और बच्चे का नाम? आमना। आमना। और आमना की मम्मा क्या जानना चाहेंगी? मैं जानना चाहूँगी उसकी फ्यूचर लाइफ, उसकी शादी और उसकी अगली ज़िंदगी, उसकी पढ़ाई, ओवरऑल जैसे एक होता है ना समरी ऑफ द। चलें, मैं कोशिश करूँगी। पहले तो अब मुनीरा जी से इजाज़त मांगे, इतने सवाल मैं कवर कैसे कर
नहीं आप बिल्कुल जितने पॉसिबल हो सकते हैं आप दें, बिल्कुल दें। क्योंकि आपने तो सारा कुछ ही हमें इम्तिहान में डाल दिया। ठीक है, अच्छा आप नाम क्या था मुनीरा जी इनका? नबीला। नबीला जी, नबीला बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको कहना चाहूँगी कि इस बच्चे को आपने या अकीक का स्टोन पहना दें, इंग्लिश में कहते हैं अगेट। अकीक ब्लैक मिल जाए, ब्राउन मिल जाए, या ओपल का स्टोन इसको पहना दीजिएगा। 1, 2 और 3। और जहाँ तक थोड़ा सा आपको इसकी दोस्त बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपने जो सवाल किए मुझे उससे पहले जिस एज में वो है, आप कोशिश किया करें कि वो आपके साथ हर बात को शेयर किया करें, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अच्छा जी, बाकी आपने एक सवाल आपने किया कि उसका स्टडी हाउस कैसा है। इंटेलिजेंट बच्ची है, लेकिन अगर कहीं हायर में कोई ब्रेक लगती भी है तो दोबारा सिलसिला कंटिन्यू हो जाता है। मतलब बच्चा ही, अगर आप इंटेलिजेंट बच्चों को मैं हमेशा कहती हूँ कि उनको रखना सीधा ज़रा ज़्यादा आपकी ट्रिकी काम होता है। रूहानियत में इसके पाया जाता है सितारा बहुत ज़्यादा, वो आप इसके अंदर बहुत डेवलप कर सकती हैं। क्योंकि मार्स फॉल है, आपको इसको नज़रे बद और नेगेटिव एनर्जीज़ से बचाने के लिए, इसीलिए मैं स्टोन जो रेकमेंड मैंने किया है, ब्लैक या ब्राउन रंग का अकीक जो है वो उस बच्चे को हेल्प करेगा अब जो है अपने आप को इन नेगेटिव एनर्जी से, वरना नज़र जब लगेगी इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया करेगी। तो जब कभी आप शादी का फ़ैसला करने लगें तो एक दफ़ा हमसे ज़रूर मशवरा कीजिएगा, क्योंकि वो ज़रा फ़ैसला सोच समझ के करना होगा। अभी खैर उसमें मैं आपको इम्तिहान में नहीं डालती, लेकिन 21 मरतबा अलहम्द शरीफ, सूरत फ़ातिहा, 11 मरतबा लोहे कुरानी बेस्ट चीज़ें हैं। 21 मरतबा अलहम्द शरीफ बचाएगी बुरी नज़र से, 11 मरतबा लोहे कुरानी बचाएगी नेगेटिव एनर्जीज़। तो आप ख़ुद भी पढ़ के बच्चे को फूंक सकती हैं, इसको पढ़ना भी सिखा सकती हैं। तो आई एम सॉरी जो सवाल आपने पूछे मैं उनसे हट के चल रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि मैं आपको इन उसमें एरियाज़ में बच्चे के लिए थोड़ा गाइड कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डेस्टिनी बुरी नहीं है, अच्छी डेस्टिनी है बच्चे की, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम जो है आप इसकी चीज़ों को थोड़ा सा इसको सिक्योर करें पहले, ताकि बुरी नज़रों में इसके लिए इसका नुकसान ना हो किसी भी तरह से, इमोशनली या कोई भी नुकसान ना चाहिए। जी मुनीरा, यहाँ पे गाजरों का जो हलवा है उसको मैंने डिश आउट कर दिया है और उसको मैंने नट्स के साथ फुल गार्निश कर दी है। और साथ साथ जैसे कि आप बता रही हैं उनकी प्रॉब्लम, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स आप लिख भी लिया करें, क्योंकि वो होता है समटाइम्स कभी आप चीज़ भूल भी जाते हैं। जब आप हमें कॉल करने लगे तो एक पेपर पेन ज़रूर पास रख लिया करें। बिल्कुल, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे जो है आप खुद ज़िंदगियों को जब चलाना होता है तो इंसान ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है मुनीरा, ये तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। नहीं, वैसे मेरी तो सामने की आदत है, मैं तो हमेशा अपने पर्स में छोटी डायरी और पेंसिल ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ व्यूअर्स आप समटाइम्स देख रहे होते हैं, जैसे आप कब स्टोन्स इतने बताती हैं और ये स्टोन्स के बारे में जब अगर आप थोड़ा सा भी मिसप्लेस हो जाए तो आपने सुना कुछ और ले कुछ और ले लें, स्टोन पहनना तो बहुत रिस्की काम है, बहुत रिस्की है। तो इसलिए जब सामा जी आपको कोई बताएं या फिर आपको मैं कभी कोई रेसिपी की तो आप उसको लिख लिया ज़रूर करें, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपको मैंने ये आज गाजरों के हलवे के बारे में बताया कि आमतौर पर होता ये कि लोग गाजरों में दूध डाल के उसको पका लेते हैं, वो फिर गजरेला सा बन जाता है, वो फिर कहते हैं गाजरों का ये हलवा बन गया, जबकि गाजर का हलवा बिल्कुल देसी घी में आप उसको जब बनाते हैं, कुछ रेसिपी होती हैं व्यूअर्स वो आपकी डिमांडिंग होती है, जैसे कि घी, देसी घी, अगर आप उसको ये सोचें कि आप इसको थोड़ा सा डाइट में बना रहे तो फिर वो फिर डाइट बॉइल्ड या सब्जियां में आप उसको सिर्फ स्टीम करके ही सिर्फ खा सकते हैं विदाउट शुगर। लेकिन अगर हलवे का मज़ा लेना है तो फिर आपको प्रॉपर्ली आप थोड़ा सा खा चाहिए, जो मौसम आए उसका मज़ा ले लें, कल हो ना हो जो है, कल किसने देखा। बिल्कुल, लेकिन थोड़े से मियान रवि के साथ। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी रेसिपीज़ भी कंप्लीट हो चुकी हैं और साथ साथ आपके जो सवालात थे वो भी मेरा ख्याल सामा जी ने कंप्लीट कर दिए, और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगे नए मेन्यू के साथ। तब तक मुझे और सामा खान को आप दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।